बीपीएससी ने जारी कर दिया है। हालांकि बीपीएससी ने फिलहाल सिर्फ उच्च माध्यमिक का ही रिजल्ट जारी किया है और रिजल्ट में सबसे बड़ी बात है कि जिन विषयों के लिए परीक्षा ली गई थी उनमें से अधिकांश विषयों में बड़ी संख्या में पद खाली रह गए हैं। हिंदी की बात करें तो 3221 पद पर बहाली होनी है, जिसमें से सिर्फ 525 अभ्यर्थी पास हुए हैं, यानी सीटों के सिर्फ 16% से कुछ ज्यादा अभ्यर्थी ही पास हुए हैं और 83% से ज्यादा सीटों पर हिंदी के योग्य शिक्षक मिले ही नहीं। अंग्रेजी की बात करें तो कुल 3535 पद खाली हैं, जिसके लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन अंग्रेजी में भी 2323 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। ऐसे में अंग्रेजी में 65% से ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं। उर्दू में बात कर लें तो 1749 पद खाली हैं, लेकिन सिर्फ 165 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए थे और उनमें से 145 अभ्यर्थी पास हुए हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो उर्दू के लिए सिर्फ करीब 8% अभ्यर्थी पास हुए हैं और करीब 92% सीट खाली रह गई है। वहीं मैथिली में 158 पद पर बहाली के लिए परीक्षा ली गई थी, जिसमें से सिर्फ 48 अभ्यर्थी पास हुए हैं। ऐसे में मैथिली में करीब 70% सीट खाली रह गई है। संस्कृत की बात कर लीजिए। संस्कृत में 1289 पद के लिए परीक्षा ली गई थी, जिसमें से सिर्फ 258 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। ऐसे में साफ है कि लगभग हर विषय में बड़ी संख्या में पद खाली रह गए हैं। हालांकि बीपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स में 5% की छूट भी दी है, जो सभी वर्गों के लिए लागू होगा। बीपीएससी ने पहले ही कहा था कि हर हाल में 75% खाली सीटों को भरा जाएगा। ऐसे में कई विषयों में 75% सीटें नहीं भरने पर 5% की छूट दी गई है। बीपीएससी ने विषयवार रिजल्ट को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। रिजल्ट जारी होने के साथ ही सफल अभ्यर्थियों को जिला भी आवंटित किया जा रहा है और कल से ही ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और अब आप समझिए कि बिहार में हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी की पढ़ाई का मामला क्या है। दरअसल शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट बीपीएससी ने जारी किया है और ज्यादातर विषयों में जो टीचर के पद हैं वो खाली रह गए हैं। हिंदी में हम आपको अगर बताएं तो करीब 3221 पदों पर बहाली होनी है और हिंदी के सिर्फ 525 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अंग्रेजी विषय की बात कर लीजिए तो इसमें 3535 पद खाली हैं, जिसमें से 2323 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अंग्रेजी में इतने लोगों के पास हुए तो मतलब हिंदी से भी ज्यादा अंग्रेजी विषय में बहाली हुई है और परीक्षा में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे। बावजूद इसके पदों को भरा नहीं जा सका, मतलब कि योग्य शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकी है, क्योंकि आप सोचिए आधे से ज्यादा पद जो हैं वो खाली ही रह गए हैं।